हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड यूके। अगर आप आईआर का सेक्शन देखते हैं, वहाँ पर बायलेटरल इश्यूज लिखे गए हैं विद द मेजर इकोनॉमीज। सो ब्रिटेन बीइंग अ डेवलप्ड नेशन, यहाँ पर इंडिया और यूके के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कोई भी अगर एक्सचेंज प्रोग्राम है तो वहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि दोनों के जो बायलेटरल रिलेशंस हैं हम वो कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 एमसीक्यू रिवीजन चल रही है, दैट इज एट 10:15। ऐसे ही मेंस करंट अफेयर्स जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 2:15। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं 6:15, जो कि आपके पेपर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज में क्यों था। सो रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया डिसाइडेड टू लॉन्च अ यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज इन 2023। सो यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखो रिसेंटली आपने देखा है G20 समिट चल रही है। उस G20 समिट में आपने देखने को मिला होगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके है, दोनों की बातचीत हुई। उसके बाद एक कंक्लूजन निकल के आई है जहां पर उन्होंने यंग एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया है दोनों ही कंट्रीज ने। सो यहाँ पर ऑफर क्या किया जाएगा, यूके विल ऑफर 3000 डिग्री होल्डिंग इंडियंस इन द 18 to 30 ईयर एज ग्रुप प्लेसेस टू वर्क फॉर अप टू 2 years। अब होता क्या था, देखिए अगर इंडिया से यूके किसी ने जाना है पढ़ाई करने, तो वो किस वीजा पे जाएगा, दैट इज स्टडी वीजा पे जाएगा। सो जब उसका स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसको टाइम पीरियड नहीं मिलता था जिससे कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सके। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया गया है बाय यूके एज वेल एज इंडिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको काम करने के लिए 2 साल दिए जाएंगे। राइट, अब देखिए एज सच न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया और यूके की, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन यही उभर के आता है, व्हाई इज इंडो यूके पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट। अब ये पार्टनरशिप आपको देखने को मिलती है यंग प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम टीयर 2 डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं। सो अगर दो कंट्रीज में आपको बायलेटरल रिलेशंस अच्छे करने हैं तो वहां पर हमें टीयर 2 डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन करनी ही पड़ती है। सो यहाँ पर जो एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाता है तो उसका मेजर मकसद क्या रहता है कि हमारी जो टीयर 2 डिप्लोमेसी है हम उसको स्ट्रेंथन कर पाए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए जब भी हम बायलेटरल रिलेशंस की बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं। सो अगर हम यूके की बात करते हैं, फॉर यूके इंडिया इज अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूके इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो इंडो पैसिफिक रीजन आज का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट थिएटर बन जाता है। सो इसीलिए क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में की प्लेयर, स्ट्रेटेजिक प्लेयर इंडिया है, तो इसीलिए इंडिया और यूके के जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होने बनते हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो कि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया, नेगोशिएशन राउंड्स चल रहे हैं, तो हमारी कोशिश क्या है कि अगर हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस दो कंट्रीज में स्ट्रेंथन करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, दैट इज द इकोनॉमिक रिलेशंस। सो जब तक इकोनॉमिक रिलेशंस दो कंट्रीज में अच्छे नहीं हो पाएंगे तब तक उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रेंथन नहीं हो पाएंगे। सो अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो इंडिया के साथ एफटीए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो रीसेंट आपको ब्रेक्सिट देखने को मिला है तो जो यूके है वो अपनी मार्केट को शिफ्ट करना चाहता है फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू अदर कंट्रीज। सो इसीलिए आप देख सकते हैं वुड प्रोवाइड अ बूस्ट टू इट्स ग्लोबल ब्रिटेन एम्बिशंस as the UK has sought to expand its markets beyond the European states. So यूरोपियन कंट्रीज से मार्केट्स को एक्सटेंड करने के लिए आपको एक मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है इंडिया की। सो इसलिए एफटीए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के साथ। नेक्स्ट, Britain has been trying to seize the opportunities in the growing economies of the Indo-Pacific region. अब Indo-Pacific region में आपको डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सी देखने को मिलती हैं। सो जो ब्रिटेन की अपॉर्चुनिस्टिक एम्बिशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए भी इंडिया के साथ रिलेशंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज फॉर यूके। ऐसे ही फॉर इंडिया यूके क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला क्या है कि यूके इज अ रीजनल पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो स्पेशली अगर हम इंडियन ओशन टेरिटरी की बात करते हैं तो आपको ब्रिटेन के ओवरसीज नेवल बेसिस देखने को मिलते हैं, ओमान में, सिंगापुर में, बहरीन, कीनिया में। तो इसीलिए जो यूके है वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अगेन एक की प्लेयर बन जाता है
और अगर हम यहाँ पर एशियन जाइंट्स की बात करते हैं जो कि इंडिया और चाइना है, और चाइना के आपको इन्वेसिव फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, सो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूके बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल फॉर इंडिया। नंबर 1। नंबर 2 की अगर बात करते हैं, सो यूके ने हमें कंफर्म किया है दैट इट विल स्पेंड 17 मिलियन ऑफ ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंडिंग टू सपोर्ट द यूजेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। अब अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो जो भी G7 कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके साथ कोऑपरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इफ वी वांट टू फुलफिल द पेरिस एग्रीमेंट्स, सो यहाँ पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो यूके हैज सजेस्टेड दैट इट विल स्पेंड $70 मिलियन इन दी रीन्यूएबल सेक्टर, जो कि इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। थर्ड पार्ट है इंडिया हैज सॉट इजी मार्केट एक्सेस। अब एफटीए हम क्यों करना चाह रहे हैं, जिससे कि हम एक इजी मार्केट एक्सेस मिल जाए हमारे फार्मा सेक्टर को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को, फिशरीज सेक्टर को, जिससे कि हम यहाँ पर ट्रेड रिलेशंस जो हैं दोनों ही कंट्रीज में स्ट्रेंथन कर पाए, राइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। अगेन अब इश्यूज क्या है, देखिए हमने इंपॉर्टेंस तो देख ली इंडिया की यूके के लिए और यूके की इंडिया के लिए। सो इश्यूज क्या है, सबसे पहला है दैट इज एक्स्ट्राडिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। अब सबसे बड़ा एग्जांपल आपको विजय माल्या देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं दे आर रिसाइडिंग इन यूके, दे आर हैविंग द शेल्टर ऑफ यूके गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज अम्बिलिकल लिंक बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पाकिस्तानी डीप स्टेट। सो जब 1947 में आपको पार्टीशन देखने को मिला है, सो इंडिया का पार्टीशन करके इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया था। सो यहाँ पर ब्रिटेन के लिंक्स आपको पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, राइट। थर्ड आता है दैट इज नॉन एक्सेप्टेंस बाय व्हाइट ब्रिटिश। अब रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं इन दी वर्ल्ड। अब 5th नंबर पे कौन था, दैट वाज ब्रिटेन। सो हमने इनको पीछे छोड़ दिया है और हमने इनको रिप्लेस कर लिया है, जिसकी वजह से आपको जो व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, जो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, उस पर एक क्वेश्चन मार्क होता हुआ दिख रहा है। सो जो भी व्हाइट पीपल हैं उनको ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि जो डेवलपिंग नेशन है वो हमारे से आगे निकल रहे हैं। सो रिसेंटली आपने सुना होगा जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कि एक डेरोगेटरी कमेंट दिया था ऑन इंडियंस, जिनको उसके बाद निकाला भी गया था, राइट। सो इसीलिए ये जो रिलेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया यूके और यूके इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, राइट। सो इसलिए नॉन एक्सेप्टेंस बाय दी व्हाइट ब्रिटिश जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर इंडिया। सो दीज आर सम ऑफ द बायलैटरल इश्यूज बिटवीन दी टू कंट्रीज इंडिया एंड यूके। नाउ व्हाट कैन बी दी वे फॉरवर्ड। देखिए अगर हम टाइज की बात करते हैं तो हमारी हिस्टोरिकल टाइज हैं। आज भी अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मेजर प्रोपोर्शन हमने कहाँ से लिए हैं, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। बहुत से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसमें हम ब्रिटेन को फॉलो करते हैं। हमारे जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं दैट इज सिमिलर टू यूके। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है, कल्चर है, या फिर जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखने को मिलती है दैट इज बिटवीन इंडिया एंड यूके। सो यहाँ पर इन इश्यूज को साइड में रख के हम अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको हम हैंडल कर सकते हैं और यहाँ से इंडिया और यूके का रिलेशनशिप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नंबर 2, विद अ होल न्यू सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। अब अगर हम सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं तो ऑनगोइंग जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि जो यूरोपियन इकोनॉमीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन करती हुई दिख रही हैं। स्पेशली इन यूके अगर बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है जो लास्ट 40 सालों में कभी नहीं हुई। तो यहाँ पर जो ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस हैं उन ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया और यूके की कोलैबोरेशन। सो आप देख सकते हैं ब्रिटेन शुड रिकॉग्नाइज दैट दे बोथ नीड ईच अदर टू अचीव देयर लार्जर गोल्स। सो जो हमारे लार्जर गोल्स हैं उसको अटेन करने के लिए इंडिया और ब्रिटेन एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट, दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ इंडिया यूके रिलेशंस। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।